सामान उठा रही थी तभी उससे गलती से एक आलू गिर गया। यही आलू भिखारी की किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उससे कुछ गिर गया है। उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखकर लड़की ने उसे अपने साथ रख लिया और अपने रेस्टोरेंट की किचन में काम दे दिया। अचानक सब हैरान रह गए जब भिखारी ने मांस को बहुत ही बराबर और एक जैसे टुकड़ों में काट दिया। शेफ लोग यह देखकर चौंक गए और बोले कि इतने सटीक तरीके से तो मास्टर शेफ भी नहीं काट सकता। असल में वह युवक एक कुकिंग प्रतियोगिता का 3 बार का चैंपियन था, लेकिन उसका एक शिष्य जो खुद सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता था, उसने उसकी चाय में जहर मिला दिया। युवक जहर से मरा तो नहीं, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई और वह भिखारी बन गया। लड़की ने उसकी अच्छाई देखी और यह समझकर कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसे अपने पास रख लिया और मास्टर शेफ का सहायक बना दिया। मास्टर शेफ दोनों को करीब देखकर जलने लगा। उसने जानबूझकर युवक को परेशान करना शुरू किया और उसे मांस काटने का काम दिया। उसने कहा कि हर टुकड़ा 1 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि मांस का सही स्वाद बना रहे। मास्टर शेफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि युवक ने पहले ही मांस काटकर उसके सामने रख दिया। मांस के टुकड़े बिल्कुल परफेक्ट थे, उनमें जरा भी फर्क नहीं था। हर कोई उस जवान लड़के की चाकू चलाने की कला की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वह मास्टर शेफ से भी बेहतर है। मास्टर शेफ ने मांस को उठाया, तिरस्कार दिखाते हुए कहा कि यह बस ठीक ठाक है। उस लड़के से छुटकारा पाने और लड़की से शादी करने के लिए मास्टर शेफ ने उससे एक अंडा फेंटने को कहा। अंडा न केवल अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए बल्कि जल्दी भी होना चाहिए ताकि अंडे का सफेद और पीला हिस्सा पूरी तरह मिल जाए और ऊपर एक चॉपस्टिक सीधी खड़ी रह सके। सबकी हैरानी के लिए उस लड़के ने मास्टर की शर्त को आसानी से पूरा कर दिया। बाकी लोगों को लगा कि वह लड़का सहायक शेफ बनने के लायक है, लेकिन मास्टर शेफ उसे हटाने के लिए एक और चुनौती के बारे में सोचने लगा। इस बार उसने उस लड़के से कहा कि वह पोर्क टेंडरलॉइन पर बैटर लगाए और सॉस की मोटाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा न हो। यह बहुत मुश्किल काम था। अगर सॉस की एक बूंद भी गिरती तो लड़के को वहां से जाना पड़ता। लड़के ने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया, फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बराबर तरीके से कोट कर दिया। एक हाथ से उसने चॉपिंग बोर्ड पर थपकी दी और सारे बैटर लगे हुए पोर्क के टुकड़े प्लेट पर बिल्कुल सही तरीके से सज गए। उसके हाथों पर सॉस की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग हैरान रह गए और अंदाजा लगाने लगे कि वह लड़का जी घोंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मास्टर शेफ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी उसने उस लड़के की कला को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उस लड़के ने अपने सारे काम पहले ही पूरे कर दिए थे। मास्टर शेफ के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे रसोई में सहायक के रूप में रहने देना पड़ा। बाद में मास्टर शेफ ने खट्टा मीठा पोर्क की एक प्लेट बनाई और उस जवान लड़के से कहा कि वह इसे प्रेसिडेंट वांग को परोसे। उस लड़के ने तुरंत ही इस डिश में एक समस्या देख ली। उसने कहा कि सॉस बहुत ज्यादा गाढ़ी है जिससे कुरकुरापन प्रभावित होगा। प्रेसिडेंट वांग शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगे। मास्टर शेफ गुस्से में आ गया और जोर देकर कहा कि उस लड़के को उसकी डिश की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। उसी समय लड़की जल्दी से रसोई में आई और कहा कि प्रेसिडेंट वांग डिश का स्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वह इसे बाहर ले गई। रेस्टोरेंट का मालिक जो पहले उम्मीद कर रहा था कि यह डिश 5 स्टार रेटिंग दिलाएगी, तब चौंक गया जब प्रेसिडेंट वांग ने इसे थूक दिया और इसे घटिया बताया। मालिक को विश्वास नहीं हुआ और उसने खुद डिश चखी और सच में स्वाद में कमी थी। उसने लड़की से कहा कि रसोई को एक नई सिग्नेचर डिश बनाने के लिए कहे, लेकिन मास्टर शेफ जो रेस्टोरेंट का सबसे कुशल रसोइया था ने दावा किया कि खट्टा मीठा पोर्क उसकी खासियत है। बाकी शेफ को शक था कि वे ऐसी डिश बना पाएंगे जो प्रेसिडेंट वांग को संतुष्ट कर सके। उसी समय वह जवान लड़का चुपचाप सामग्री काटने लगा। मास्टर शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर नई डिश भी बनाई जाएगी तो यह उसका काम नहीं होगा। लेकिन जब लड़की ने उस नौजवान की चाकू चलाने की कला देखी तो वह प्रभावित हो गई। उसने फैसला किया कि वही यह डिश बनाएगा और उसने रेस्टोरेंट का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। नौजवान ने एक चिकन लिया और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच मालिक प्रेसिडेंट वांग की नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अचानक प्रतिद्वंदी हैरान रह गया। प्रतिद्वंदी रेस्टोरेंट का मालिक 3 शेफ के साथ उन्हें उकसाने के लिए आ गया। उन्होंने पहले स्वीट एंड सॉर पोर्क का मजाक उड़ाया, फिर प्रेसिडेंट वांग को अपने रेस्टोरेंट में आकर उनका खाना चखने का न्योता दिया। संयोग से वह नौजवान एक नई तैयार डिश लेकर वहां से गुजरा। जब प्रतिद्वंदी मालिक ने उस डिश को देखा जो कि एक मिट्टी का गोला था, तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट वांग गुस्से में वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन उस नौजवान ने हथौड़े से उस मिट्टी के गोले को तोड़ दिया जिसके अंदर एक कमल का पत्ता निकला। फिर उस कमल के पत्ते से एक फीनिक्स बाहर उड़कर आया। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। यहाँ तक कि फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर वांग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस डिश की खुशबू इतनी मुलायम और दिव्य है जैसे वह किसी जादुई दुनिया में हो। वह खुद को रोक नहीं पाए और उनके मुंह में पानी आ गया। लड़की जो होटल को 5 स्टार रेटिंग दिलाना चाहती थी, उसने मिस्टर वांग से उस डिश को चखने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंदी होटल के मालिक ने जानबूझकर परेशानी पैदा की, अपने स्टाफ को नकली गिरने का नाटक करने और चिकन को गिराने का निर्देश दिया। यह देखकर लड़की के होटल का मालिक गुस्से में आ गया और दूसरी तरफ पर जानबूझकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रतिद्वंदी होटल का मालिक साफ तौर पर उन्हें चुनौती देने आया था और मिस्टर वांग को जज बनाना चाहता था। जो होटल हार जाएगा उसे बंद करना होगा और फिर कभी भी फूड इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। मजबूरी में लड़की के होटल का मालिक हैरान रह गया। लड़की के होटल के मालिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला राउंड चाकू चलाने की कला का मुकाबला होगा। प्रतिद्वंदी होटल ने एक ऐसे शेफ को भेजा जो नाइफ गॉड का वंशज था और चाकू चलाने की कला में दुनिया में पहले स्थान पर था। ये देखकर कि कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लड़की ने खुद भाग लेने का फैसला किया। प्रतिद्वंदी होटल के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसके छोटे कद के साथ वह चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ पाएगी। सब महत्वपूर्ण क्षण पर वह नौजवान फिर से आगे बढ़ा और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। यह देखकर सबने मालिक से किसी और को चुनने के लिए कहा, क्योंकि वह नौजवान सिर्फ एक भिखारी था और प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं था। यह सुनकर सबको लगा कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। फिर भी वह नौजवान शांत और बिना घबराहट के रहा। प्रतिद्वंदी शेफ की शानदार चाकू चलाने की कला को देखकर भीड़ उसकी तारीफ करने लगी। यह सोचकर कि ऐसी चाकू की कला देखना एक दुर्लभ मौका है, मिस्टर वांग ने भी अपनी स्वीकृति जताई। फिर उस नौजवान ने अपनी चाकू की कला दिखाना शुरू किया। जब उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद की तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, यह सोचकर कि वह सो गया है। उन्हें यह नहीं पता था कि वह नौजवान अपनी सुनहरी आंखों का उपयोग कर रहा था और मछली की संरचना को देखने के बाद उसने अपना चाकू उठाया और काटना शुरू किया। हालांकि उसके चाकू चलाने के तरीके की जल्द ही भीड़ ने आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। जब दोनों ने अपनी कटी हुई मछली को मेज पर पेश किया तो मिस्टर वांग ने प्रतिद्वंदी शेफ की मछली की तारीफ की कि वह पतली और नाजुक है, जबकि उन्होंने उस नौजवान की मछली को कमजोर बताया। जैसे ही वह पहले राउंड के विजेता की घोषणा करने वाले थे, भीड़ ने देखा कि जिस मछली को उस नौजवान ने काटा था वह अभी भी जीवित थी। यह चमत्कारी चाकू की कला देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अंत में मिस्टर वांग ने उस नौजवान को विजेता घोषित कर दिया। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भिखारी को उसने अपनाया था उसके पास इतनी असाधारण खाना बनाने की कला थी। दूसरा राउंड पास्ता पर केंद्रित था। प्रतिद्वंदी होटल ने एक ऐसे प्रतियोगी को भेजा जो शाही महल के रसोइयों का वंशज था। प्रतियोगी के बुजुर्ग रूप को देखकर रेस्टोरेंट
का हेड शेफ बहुत हैरान हो गया। लड़की के होटल का शेफ खुद को उस पर जीतने के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इस राउंड में भाग लेने के लिए स्वयं आगे आया। उसे अपने बनाए हुए नूडल्स पर पूरा भरोसा था और उसने बुजुर्ग प्रतियोगी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि उसने उस आदमी की असली क्षमता को कम आंका।